द निराला टीवी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं राशिद निराला हाजिर हो चुका हूं एक और वीडियो के साथ। और दोस्तों, आज जिस टॉपिक के ऊपर बात मैं कर रहा हूं उससे पूरा हरियाणा परिचित है, पूरा देश भी परिचित है दोस्तों, क्योंकि बेरोजगारी केवल हरियाणा का ही मुद्दा नहीं है, पूरे देश का ही मुद्दा है कि किस तरह से पूरे देश के अंदर बेरोजगारी का जो दर है वो लगातार बढ़ती जा रही है। एक वक्त था दोस्तों जब देश की जनता को या देश के युवाओं को हर वर्ष 2 करोड़ नौकरियां दी जाती थी, और एक आज का वक्त है दोस्तों कि देश के करोड़ों जो युवा है वो बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं या एक चपरासी के पद के लिए लाइनों में लग लग कर पेपर दे रहे हैं। तो ये उस देश का हाल है दोस्तों जिसमें किसी वक्त में हर साल 2-2 करोड़ नौकरियां दी गई। लेकिन दोस्तों, पूरे देश के अगर बात छोड़ें तो हरियाणा को वो शर्फ हासिल है बेरोजगारी में कि हरियाणा आज पूरे देश का टॉप राज्य है जो बेरोजगारी में अव्वल है, जिसका आलम आपने देखा कि किस तरह से एक सीईटी के पेपर के लिए मात्र 13,536 पदों के लिए 13,76,337 आवेदन बेरोजगारों ने किए। यानी उन्होंने जो 13,536 कुल पद थे जो सरकार को चाहिए थे, जो पद खाली थे जिन पर ये सीईटी चपरासी जो रखने थे, उसके लिए संख्या कितनी हुई फार्म भरने वालों की? 13,76,337। अब इसमें जो परीक्षा देने वाले, अगर इस आंकड़े को इस तरफ से दूसरी तरफ से देखा जाए तो प्रति पद 100 आवेदन, ऐसा आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 13,000 कहाँ और 13 लाख कहाँ। लेकिन आगे परीक्षा देने वाले जो छात्र रहे, जो बेरोजगार रहे, 8,54,561 छात्रों ने, अभ्यर्थियों ने ये पेपर दिया। ये भी कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं, मात्र 13,536 पदों के लिए 8,54,561 छात्र अभ्यर्थी बेरोजगार मैदान में है। किस कदर बेरोजगारी है इसका अंदाजा आपको, इसकी एक झलक आपको इन 2 दिनों में देखने को मिल ही गई होगी। मैं भी 2 परीक्षा केंद्रों पर गया हूं और वहां पर मैंने जो हाल देखा है वो आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि किस प्रकार से युवा लाइनों में लग लग कर, युवा क्या, अब बहुत से ऐसे भी हैं जो अधेड़ हो चुके हैं इसी आस में कि जो 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे शायद कहीं ना कहीं उनका भी नंबर उन 2 करोड़ में आ जाए। इसी आस में जो बेरोजगार है लगातार लाइनों में लग लग कर इस तरह परीक्षा केंद्रों के बाहर आपको परीक्षा देते हुए नजर आएंगे। और कई परीक्षार्थी ऐसे थे जिनके बच्चे उनको साथ लेकर एग्जाम दिलाने के लिए, यानी उनकी इतनी उम्र हो चुकी थी कि उनके बच्चे भी बराबर के, यानी परीक्षा देने लायक उनके बच्चे हो गए थे और वो वहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए पहुँच रहे थे अपने पिता के साथ, यानी अपने पिता का एग्ज़ाम दिलवाने के लिए परीक्षा केंद्रों के बाहर बैठे देखे गए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस देश ने 2-2 करोड़ नौकरियां हर साल पैदा की हो, उस देश के एक राज्य के अंदर 37% बेरोजगारी दर है, और उसके जो एक कोई वैकेंसी निकलती है उसके परीक्षा केंद्रों के बाहर ऐसा आलम हो जाता है कि जो परीक्षा देने का टाइम हो जाता है, जो समय निर्धारित किया होता है, लाइन इतनी लंबी होती है कि वो समय भी निकल जाता है। ऐसा भी कल देखने को मिला है। तो दोस्तों, आप देख ही लिया कि किस प्रकार की बेरोजगारी है। उम्मीद करेंगे कि आने वाले चुनाव में भी आपको 2-2 करोड़ रोजगार मिले और इस देश की बेरोजगारी का कहीं जाकर अंत हो, भूखमरी से इस देश को निजात मिले। आप देख रहे थे द निराला टीवी, मैं आपके साथ राशिद निराला। धन्यवाद।